5 महीनों के करेक्शन के बाद फाइनली मार्च सीरीज मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए रिलीफ लेकर आई थी। फाइनली हम बाजार में रिकवरी देख रहे हैं। तो चलिए मार्केट रैप में रिकैप कर लेते हैं कि बाजार का हफ्ता कैसा था और आगे का आउटलुक अब यहाँ से कैसा दिख रहा है। मंथली एक्सपायरी वाला हफ्ता था। ऑफ कोर्स तो थोड़ी वॉलेटिलिटी थी, बाजार में हमने रिकवरी भी देखी, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के चलते थोड़ा सा वॉलेटाइल सेशंस हमने देखे और ग्लोबल मार्केट से बहुत ज़्यादा फेवर नहीं आ रहा था, लेकिन एफआईआईज़ की बाइंग ने बाजार का सेंटिमेंट अच्छा रखा। मार्च सीरीज में सेंसेक्स निफ्टी ने ऑलमोस्ट 6 से 7% की गेन दर्ज की है। निफ्टी इस हफ्ते 23,700 के पास गया था। बाजार के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर एफआईआईज़ की बाइंग थी। 5 महीने लगातार बिकवाली के बाद मार्च में विदेशी निवेशकों की ओर से 6,367 करोड़ रुपए की खरीदारी की गई है और लगातार 6-7 दिनों से एफआईआईज़ कैश मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं। मंथली एक्सपायरी पर इन्होंने 11,111 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे थे। हाँ, ग्लोबल मार्केट्स लगातार वॉलेटाइल बने हुए हैं क्योंकि ट्रम्प की पॉलिसीज ग्लोबल मार्केट्स को लगातार हिट कर रही हैं। पहले तो यूएस का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस मार्च में 4 सालों के निचले स्तर पर आ गया है और ये लगातार चौथे महीने की गिरावट है। ट्रम्प ने ऑटो सेक्टर पर भी अपनी चाबुक चला दी है। उन्होंने अमेरिका से बाहर बनने वाली गाड़ियों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिसके बाद ऑटो स्टॉक्स में हमने गिरावट देखी और ग्लोबल मार्केट्स का सेंटिमेंट तो जो खराब हुआ सो अलग। कमोडिटीज की बात भी कर लेते हैं। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज को देखते हुए इन्वेस्टर्स गोल्ड में अपना निवेश बढ़ा रहे हैं, जिससे कि कीमतें एक बार फिर से रिकॉर्ड हाई पर पहुंच रही हैं। इस हफ्ते ग्लोबल सोना पहली बार $3100 पर पहुंचा था। सिल्वर भी $31 के ऊपर था। एमसीएक्स पर सोना 89,000 के आसपास है और चांदी 1 लाख रुपए के ऊपर चल रही है। उधर क्रूड में एक्शन गायब दिखाई दिया। 1 महीने की ऊंचाई पर कच्चे तेल में सुस्ती दिखाई दी। ब्रेंट क्रूड अभी $74 के आसपास चल रहा है। यूएस के 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स दोनों ही थोड़ा फिसलते हुए नजर आए। नाउ आउटलुक की बात करें तो अप्रैल सीरीज पर बाजार की नज़र है और इधर कई ब्रोकरेज हाउसेस का मानना है कि अभी ग्लोबल मार्केट्स में जो दिक्कतें हैं वो भारत के लिए एक्चुअली में पॉजिटिव हो सकती हैं। अप्रैल की सीरीज आमतौर पर बाजार के लिए बेहद मजबूत होती है। इसमें पिछले 10 में से 8 साल पॉजिटिव रिटर्न मिला है, तो इस सीरीज में तेजी बढ़ सकती है। अगर बाकी दूसरे ट्रिगर्स की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि करेक्शन के बाद एफआईआईज़ फिलहाल खरीदारी के मूड में है, तो ये बड़ा ड्राइविंग फैक्टर रहेगा। दूसरा, अगले हफ्ते 2 अप्रैल से अमेरिका भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कर चुका है, लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि द्विपक्षीय बातचीत में भारत ने ऐसा कहा है कि वो यूएस के लिए अपने कुछ इंपोर्ट्स में कटौती कर सकता है। तो ऑफ कोर्स ये अगले हफ्ते के लिए एक बड़ा ट्रिगर होने वाला है। बाकी नया महीना है, नया फाइनेंशियल ईयर है, तो मैक्रो इकोनॉमिक डेटा इंपॉर्टेंट रहेंगे। रुपया, क्रूड और डॉलर की चाल पर भी बाजार की नजर रहेगी। तो अगला हफ्ता भी बाजार के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हो सकता है कि बाजार फाइनली बुल मोड में आ जाए। तो हम देखेंगे ये सब कुछ बाजार पे क्या क्या अपडेट्स आते हैं अगले हफ्ते। आज के लिए इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ।